इसके पहले हम लोग संधि का 2 भाग का वीडियो बना चुके हैं। यह संधि का भाग 3रा भाग है। इसमें हम लोग व्यंजन संधि का जो शेष बचा था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि का एक पॉइंट हम पढ़ चुके थे। सेकंड पॉइंट में है कि यदि क, च, ट, ट, प के बाद म या न आवे तो क, च, ट, ट, प अपने वर्ग के पंचम वर्ग में बदल जाता है। कहने का मेरा मतलब है कि क आवे और क के बाद यदि म आवे तो क जो है अपना 5वां वर्ग माने अपने वर्ग के 5वां में बदल जाएगा, यानी क का सीधे क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार च के बाद यदि म आता है या न आता है तो च जो है सीधे य में बदल जाएगा। उसी प्रकार ट के बाद म आता है या न आता है तो ट सीधे जो है अर में बदल जाएगा। और त के बाद आता है म या न तो न में बदल जाएगा। और प के बाद यदि म या न आता है तो वो सीधे जो है क्या म में बदल जाएगा, 5वां में। अब यहाँ देखिए जैसे से समझिए, वाक्य जोड़ मैं, अब यहाँ क जो है अंग में बदल गया तो वर्ड मैं हो गया। ऐसा ही हुआ जगत नाथ, और त के बाद न आया है, इसमें देख रहे हैं त दिया है और यहाँ जो है ना न दिया है आगे, तो ये सब जो है अपने वर्ग के 5वां में, यानी जगत, तो ये तो जो है इसका 5वां हो जाएगा। तो यहाँ आधा न हो गया है। काहे आधा न हुआ है, तो में हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब आधा होता है, तो ये हो गया जगन्नाथ। अभी तो जो है न में बदल गया। इसी प्रकार उत जो नती, अभी तो जो है फिर आधा न में यहाँ बदल गया, ताकि कहता है कि तो के बाद म या न आवे तो का 5वां, तो वर्ग का जो है ना 5वां अक्षर हो जाएगा। तो आधा में, आधा का हुआ कि सब में हलंत लगा हुआ है, और हलंत का मतलब सीधे होता है आधा, यानी उसमें उसके उच्चारण में अ नहीं आना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि म के बाद म, इसको पढ़ेगा म, यानी अ नहीं आना चाहिए। म के बाद कोई व्यंजन आवे तो, म के बाद कोई व्यंजन आवे तो, म के बाद कोई व्यंजन आवे तो म का अनुस्वार हो जाता है, या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ग में बदल जाता है। अब देखिए अहम, अभी म है, यहाँ है कार है, तो अब ये म जो है अनुस्वार में बदल जाएगा। अब देखिए म जो है यहाँ पे खत्म हो गया है और ह के ऊपर बिंदु यानी अनुस्वार, अहंकार हो गया। इसी को कोई कोई अ ह क का जो है उसके बाद वाले के, तो क का जो है 5वां हो गया अंग, और इसी में कार लग गया तो अहंकार, अहंकार इसको लोग कहा जाता है। ऐसा ही हुआ पम जोड़ चम, अब देखिए म और च आया है तो यह म के जगह पर अनुस्वार हो गया, यानी पंचम हो गया। ऐसा ही सम जोड़ गम, अब यह म आया है तो म का यहाँ क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, यानी संगम। अगला पॉइंट है कि यदि तो के बाद कोई स्वर या ग, घ, द, ध, ब, म अथी ब, भ, य, र, व में कोई आवे, माने इसमें से कोई एक आवे तो के स्थान पर द हो जाता है। अब देखिए जगत, इनमें तो आया है और तो के बाद है सब में से कोई, इस सब से कोई क्या है, या स्वर, तो आ क्या है, स्वर है, तो अभी क्या देखिए बदल गया, अब जगत। अब यह कहता है कि तो के स्थान पर द हो जाता है, तो ज ग और तो के जगह पर क्या हो गया, द हो गया, है आला है तो यह दा हो गया, जगदानंद। वैसे ही हुआ उत जोड़ दाम, अब देखिए यहाँ तो के जगह पर द आया है, इसमें द है ना कहीं, यहाँ देखिए द है तो द आया है, तब क्या हो जाएगा, तो के स्थान पर द हो जाएगा, तो उ आ द, देखिए हलंत लगाए हैं, आधा द लिखे हैं, उद्दाम या उद्दाम, ऐसे यहाँ आधा द करके लिख सकते हैं। वैसे ही उद्घाटन, देखिए घ आया है, यहाँ आया है घ है,
तो त के स्थान पर फिर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, यानी उद्घाटन, हलंत लगाए हैं यानी आधा द को सूचित किए हैं, उद्घाटन। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि त या द के बाद च या तालाब स, त या द के बाद च या मतलब तालाब स यानी तालु बोल उच्चारण में इसका आता है, तो त और द के स्थान पर च, तो त या द के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, और बाद वाला स का जो तालाब स है वह छ में बदल जाता है। जैसे देखिए उत जोड़ चारण, अब देखिए त के बाद च, त के बाद च या है ना, तो अब ई जो च है तो त आ द काठी में च में बदल जाता है, तो यहाँ देखिए च में बदल है, च में हलंत लगल है तो ई हो गया आधा द है, तो उ आ च चारण, यहाँ पे चारण है ये है तो चारण हो गया, है तो जो है अब च में बदल गया। ऐसा ही उत्शिष्ट, अब देखिए यह जो तालाब स है, यहाँ तालाब स का छ में छ हो जाता है, तो देखिए यहाँ उत अशिष्ट है तो उ आधा च का है कि त में हलंत है तो आधा है, तो उ च तालाब स के जगह पर क्या हो गया, छ हो गया, आधा स आ ठ हो गया, तो उचिष्ट कहेंगे इसको। अब है नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि त और द सब में हलंत लगाओ, देखिएगा त और द के बाद ल रहे, मान ल में हलंत नहीं है, ल पूरा रहे, तो और द के बाद ल रहे तो त और द ल में बदल जाता है, तो त द के जगह पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा, और न के बाद ल रहे, यदि न के बाद ल है तो न का जो है अनुस्वार के बाद वो ल हो जाता है। जैसे देखिए उत लाश, और त है, यहाँ त देखिए रहे हैं, यहाँ ल है, यहाँ ल है ना, यहाँ ल है तो ये क्या होगा, ल में बदल गया, यहाँ ल है उत, देखिए यहाँ तो यह ल में बदल गया, तो उत अभी आधा इसलिए लिखा कि इसमें भी हलंत है, तो उल्लास, अभी तो जो है आधा तो है तो यहाँ आधा ल हो जाएगा। वैसे ही महान जो लाभ, अब देखिए न है, यहाँ न लिखल है और न के बाद ल रहे, न के बाद ल भी है, तब रहे तो क्या होगा, न का अनुनासिक के बाद ल, अनुनासिक का मतलब ऊपर पॉइंट हो गया, और तब भी आधा ल, ताकि आधा न है तो आधा ल में हुआ, अल्लाह अब लाभ, ठीक है। तो इस प्रकार से यह हुआ। अब इसमें एक रह गया है विसर्ग संधि, वह हम लोग अगला वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे।